लड्डू गोपाल, राधे की राधे श्याम। नमस्कार दोस्तों, 26 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा और विशेष होता है, क्योंकि ये जन्माष्टमी सोमवार को पड़ रही है। इस दिन एक चुटकी हल्दी का उपाय लोगों को बहुत ही ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये पूज्य पंडित जी ने, प्रदीप मिश्रा गुरु जी ने अभी के ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है। अब जानते हैं कि इस उपाय को किनको करना है और कब करना है, और इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम आपको अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो पहले आप उपाय को अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए और देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं 3 उपाय बताऊंगी और ये बहुत ही प्रभावी है। बहुत लोगों ने किया है और इसका फ़ायदा भी हुआ है। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियो को सुनिए। पूरे वीडियो को सुनेंगे तभी सारा तीनों उपाय पता चल पाएगा, ठीक है। तो सोमवार के दिन, जन्माष्टमी के दिन किया गया यह उपाय बहुत ही खास होता है, और इस उपाय को करने वालों को फल ज़रूर मिलता है। और इस उपाय को करने वाले के घर में चाहे किसी भी कारण से दुख, परेशानी या समस्या या चल रही हो, आपको इसका कारण भी पता नहीं चल रहा है कि क्यों चल रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि घर में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ग्रह दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। बहुत सारे कारण होता है जिसका इंसान को पता नहीं चलता है कि किस कारण से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो आपको पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस उपाय को कर लीजिए। या आपको बस 26 अगस्त सोमवार के दिन, जन्माष्टमी के दिन, इस एक चुटकी सिंदूर का उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए पूरी करने के लिए कर सकते हैं। तो यह उपाय किसको करना है, कौन कर सकता है? देखिए, इस व्यक्ति को वह व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना पूर्वक पूरा करवाना है। किसी के घर में माताएं और बहनें हैं, उनको अपने घर में सुख समृद्धि और धन में बढ़ोतरी करानी है, धन बढ़ाने के लिए, इस कारण से ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि माताएं बहनें, आपको पता ही है कि घर की लक्ष्मी होती हैं, और यह अगर वह उपाय करती है तो बहुत ही जल्दी फल मिलता है। इस उपाय को बड़ा छोटा घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। सुबह में लेकिन जितना जल्दी हो आप उठ के कर सकते हैं, 12 बजे से पहले। और शाम में करना है तो प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल शाम का टाइम होता है, आपको पता ही होगा कि 6 से 7 के बीच में प्रदोष काल में कोई भी उपाय करने से बहुत ही अच्छा टाइम होता है। इस टाइम ही करना चाहिए उपाय। अगर किसी कारण से नहीं भी कर सके तो 8 बजे तक, रात तक ज़रूर ये उपाय कर लेना है। अगर किसी वजह से लेट हो या नहीं कर पाए तो 8 बजे तक ज़रूर कर लीजिए। लेकिन इस दिन, जन्माष्टमी के दिन, थोड़ा समय का ध्यान रखिए और समय पे ही उपाय करने की कोशिश कीजिए। शाम को प्रदोष काल में, जन्माष्टमी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, और साथ ही साथ सोमवार भी है। तो समझ लीजिए कि ये कितना अच्छा संयोग, आपके घर धन की आयु बढ़ेगी, और धन बढ़ेगा ही साथ भगवान शिव जी का भी आपके जीवन में सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएगी शिव जी की कृपा से। तो उपाय ये है कि आप सबको पता है कि श्री कृष्ण जी को तुलसी कितना प्रिय है। वो आपको तुलसी का समर्पित करके कृष्ण जी को आप खुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तुलसी जी के 5 पत्ते लेना है। जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी, उस दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ने चाहिए, तो आप पहले से ही तोड़ के रखें। अब 5 तुलसी के पत्ते को श्री हरि विष्णु जी को अर्पित कर देना है। आपके घर में श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल किसी की भी मूर्ति हो, फोटो हो, वहाँ पे ये समर्पित कर दीजिए 5 पत्ते। और एक देसी घी का दीपक जला दीजिए। गोल बाती का हो दीपक, गोल बाती का लगाना है। और उसमें उस समय जब आप दीपक लगाएं तो उस समय एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसको 11 बार जाप करना है, और फिर आपको अपनी मनोकामना कहना है भगवान से। कि फिर देखिए, आपने जो भी मनोकामनाएं आपने भगवान से, श्री हरि से मांगे, तो आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। धन संबंधी समस्याएं, जो धन
टिकता नहीं है, या धन संपत्ति से जो समस्याएं हैं, या खर्च ज़्यादा होता है, बचता नहीं है, कोई घर में बीमार हो वो ठीक नहीं हो रहा है, या घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय को, जो भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, वो भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये 11 बार मंत्र बोलिए। और क्योंकि ये जो संयोग बन रहा है 7 साल के बाद, ये इतना बड़ा संयोग बन रहा है, तो इस दिन ज़रूर इस उपाय को कर दीजिए। बहुत ही उत्तम टाइम है, उत्तम दिन पड़ रहा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो जो मांगोगे वो जल्द ही जल्द पूरा हो जाएगा। तो आप ज़रूर इस उपाय को कीजिए। दूसरा उपाय है कि अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी आ रही है, धन की बहुत कमी आ रही है, एक एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत अधिक आप मेहनत कर रहे हैं, और अधिक मेहनत करके फिर भी पैसे नहीं आ पा रहे, तो अधिक मेहनत करने के बाद भी आपको बहुत ही कम पैसे आ रहे हैं, तो आप, या आपका दुकान, किसी कोई बिजनेस जैसे जो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आप सोमवार के जन्माष्टमी के दिन रात को सोने से पहले एक चमत्कारी दीपक का उपाय जरूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, यह चमत्कारी दीपक का उपाय साल में एक ही दिन करने का मौका मिलता है, वो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। बाकी किसी दिन इस उपाय को नहीं कर सकते। इस उपाय के लिए तुलसी जी की लकड़ी लेना है, और ध्यान रहे तुलसी जी की लकड़ी सूर्यास्त के पहले तोड़ना है, और पहले तोड़कर रखना है। जन्माष्टमी के दिन नहीं तोड़ना है, पहले तोड़ लेना है। एक मिट्टी के दीपक या आटे का दीपक लेना है, इसके अंदर शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना। उसके अंदर में तुलसी जी का जो लकड़ी लिए हैं उसको धीरे धीरे अच्छे से लपेट लेना है घी को। और तुलसी जी के गुरुजी ने जैसा बताया है कि अगर तुलसी जी की लकड़ी अच्छे से जल जाती है तो अच्छा माना जाता है। और अब लकड़ी के ऊपर जो रुई होता है उसको लपेट लेना है, और घी में डुबोकर उसको पूरे घी के अंदर डुबो लेना है। फिर इसको आपको दीपक को श्री कृष्ण जी के सामने प्रज्वलित करना है, या आप श्री राम जी के सामने या तुलसी माता के सामने भी आप इसको प्रज्वलित कर सकते हैं, लकड़ी के दीपक को। गुरुजी ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की तुलसी जी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में कभी धन धान्य की समस्या नहीं आती। अब आपको बता दें कि ये तुलसी जी का जो भी 2 उपाय है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, और वो इस उपाय का फल जरूर देंगे। अब आपको तीसरा उपाय बताते हैं। आपको 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली को मजबूत होता है। जैसे आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कमज़ोर है, तो वो कुंडली मजबूत होती है और सुख सौभाग्य को खींचता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हल्दी होती है वो बहुत ही शुभ, मतलब किसी भी शादी विवाह या किसी भी पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। तो हल्दी का ये उपाय बहुत ही धन बढ़ाने का काम करता है। तो ये धन को एक चुंबक की तरह खींचता है। तो 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी को लेना है, और तुलसी जी के गमले में, जैसे तुलसी जहाँ आपने तुलसी जी का पौधा रखा है उस गमले में धीरे धीरे करके डालना है, ठीक है। और उसको पूरा छीट देना है चारों तरफ, ठीक है। और वो डालते डालते आपको 11 बार एक मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसको 11 बार जाप करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कर लेता है, उसके 7 पीढ़ी, आने वाली 7 पीढ़ी धन की समस्या और निर्धनता को वो दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ होता है, इसका उपयोग रातों रात समस्या को दूर करने का काम करता है और धन को बढ़ाने का काम करता है। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए, ये हल्दी वाला उपाय को, और एक जो दीपक वाला उपाय है वो, और तुलसी का, ये तीनों उपाय ज़रूर आप कीजिए। ज़रूर आपको ये जन्माष्टमी का दिन, बहुत साल में एक बार ऐसा दिन आता है, तो इस दिन किया गया कोई भी उपाय बहुत ही फलदायी और जल्दी फल देने वाला होता है। तो आप ज़रूर इस उपाय के कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।